आज का हमारा टॉपिक है चित्र षडंग अर्थात भारतीय चित्रकला के षडांग अथवा भारतीय शिल्पकला के षडंग। यह टॉपिक बीए पाठ प्रथम के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग हैं, इनका अध्ययन करना एवं इनके बारे में जानना चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़। अतः आज हम चित्र षडंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। चित्रकार सतत अभ्यास के बल पर एक ऐसी प्रविधि एवं विधान को जन्म देता है जो उसके भावों, संवेदनाओं तथा अनुभवों के प्रकाशन में सशक्त माध्यम बन सके। चित्रकार ने रंगों की तकनीक में निरंतर विकास किया है, तुलिका निर्माण के नए नए तरीके सुझाए हैं, आलेख्य स्थान अर्थात भूमि की तैयारी में भी नए नए प्रयोग चित्रकारों ने किए हैं। चित्रोपम तत्वों के भिन्न भिन्न संयोजनों से अनेक चित्र शैलियों का विकास हुआ। संसाधनों की तकनीक एवं चित्र संयोजन के विकास क्रम में युग युगांतर में कितने अनुभव व ज्ञान संचित किए हैं, फिर भी नए नए आविष्कार एवं नूतन प्रयोग की लालसा और संभावना के लिए हमारी छटपटाहट कभी कम नहीं होती है। यही कारण है कि किसी देश की चित्रकला किसी एक युग के मापदंड में बंध कर नहीं चली, न भविष्य में चल सकेगी। भारतीय इतिहास के झरोखे में हमें अपने भारतीय शिल्प के विविध मनमोहक रूप दिखाई देते हैं। उनमें प्रयुक्त प्रविधि व शैलीगत तत्वों के अनेक संदर्भों का भारतीय शिल्प शास्त्रों एवं साहित्य में हमें उल्लेख मिलता है। जैसे हम बात करते हैं सम्रांगण सूत्रधार में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, शिल्प रत्न में आदि शिल्प ग्रंथों में तथा संस्कृत साहित्य में कला तत्वों के अनेक उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। पूर्वी व पश्चिमी देशों के साहित्य में भी अनेक महत्वपूर्ण कला संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं। सम्रांगण सूत्रधार में 8 अंगों का उल्लेख हमें मिलता है। ये जो 8 अंग सम्रांगण सूत्रधार में बताए हैं, वर्तना, लेख्य, वर्णक्रम, लेखन, कृतबंध, रेखाक्रम, वर्तनाक्रम, आकृतिमान, इस प्रकार यह 8 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिल्प की। शिल्प शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों में व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आज के शब्द चित्र के लिए आलेख्य शब्द का प्रचलन था। आलेख्य के जिन 6 अंगों का उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र की टीका में यशोधर पंडित ने किया, उनको चित्र षडंग नाम से प्रसिद्धि मिली है। अर्थात ये चित्र मूर्ति, अर्धचित्र, रिलीफ तथा चित्राभास पेंटिंग तीनों पर लागू होते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में जो वर्णित है, ये तीनों पे लागू होते हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की और यशोधर पंडित ने उस पर टीका लिखी है। वात्स्यायन ने कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। कामसूत्र का 4th अध्याय आलेख्यम अर्थात चित्रकला पर ही आधारित किया गया है, जिसके अंतर्गत चित्रकला के 6 अंगों का विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मूल ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध होता है, जिसका रचना काल 2री अथवा 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। किसका? वात्स्यायन के कामसूत्र ग्रंथ की रचना।
और इस कामसूत्र ग्रंथ की इसके ऊपर यशोधर पंडित ने टीका लिखी है। यशोधर पंडित ने इस टीका को जय मंगला नाम दिया। ये जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार के प्रकांड पंडित थे। कौन? यशोधर पंडित, जिन्होंने कामसूत्र नामक उस ग्रंथ पर जय मंगला नामक टीका लिखी। राजा जय सिंह का समय 11वीं-12वीं शताब्दी होने से इस टीका का समय भी यही स्थिर किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो कामसूत्र है यह वात्सायन द्वारा रचित है। 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व का यह ग्रंथ है और इसके अध्याय 3 में हमें 64 प्रकार की कलाओं के उल्लेख मिलते हैं और इसके अध्याय 4 में चित्रकला के षडंगों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत यशोधर पंडित ने चित्र, मूर्ति, अर्धचित्र, रिलीफ तथा चित्राभास पेंटिंग तीनों पर जो षडंग लिखे हैं तो वो तीनों पर लागू होते हैं। वात्सायन ने कामसूत्र की रचना ईसा पूर्व 2री या 3री शताब्दी में की और यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जय मंगला नाम से की। भारतीय कलाचार्य श्री अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सर्जन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया। किसने? अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने। जब यह यशोधर पंडित ने 11वीं-12वीं शताब्दी में यह जो टीका लिखी, 11वीं शताब्दी में कामसूत्र पर जो टीका लिखी जय मंगला, इस पर बाद में अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने एक लेख लिखा और सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इसी धुन में उन्होंने अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन योजना अंतर्गत षडंग 6 लेम्स ऑफ पेंटिंग नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन करवाया। उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख्य कला के संदर्भों में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जय मंगला का रूप भेद प्रमाण षडकम जो श्लोक है, इसके आधार पर इन्होंने यह पुस्तिका लिखी है। कला गुरु अवनिंद्र नाथ ठाकुर को कला पक्ष व भाव पक्ष के संदर्भों की साहित्यिक खोज में इस छंद वाले 6 अंग ही सटीक प्रतीत हुए। इसी के आधार पर उन्होंने अपना षडंग वाला यह लेख तैयार किया है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि कामसूत्र वात्सायन की रचना है और उस कामसूत्र पर यशोधर पंडित ने 11वीं-12वीं शताब्दी में जय मंगला नामक टीका लिखी और बाद में अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने इसके ऊपर एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें ये जो चित्रकला के 6 अंग है उनका विशद वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। अवनिंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा स्थापित मान्यताओं के आधार पर चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा संक्षेप में की जाएगी। भारतीय चित्रकला में भाव संवेगों के प्रकटीकरण हेतु मानवाकृतियों को चित्रों में प्रतीकात्मक व सरलीकरण सिद्धांतों के आधार पर लेकिन अभिजात कला कौशल के साथ उरेहा गया है। ये जो चित्रकला के 6 अंग हैं जो यशोधर पंडित ने कामसूत्र के 3रे अध्याय की टीका करते हुए आलेख्य के 6 अंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ये जो 6 अंग हैं रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना,
सादृश्य, वर्णिका, भंग। इस प्रकार ये चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कामसूत्र में इन 6 अंगों को एक दोहे में निबंध किया गया है। यह दोहा इस प्रकार है: रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्ये योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रषड्गम। इस प्रकार यह एक श्लोक के माध्यम में इनको व्यवस्थित किया गया है। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्रषड्गम। इस प्रकार ये चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं। चित्र के 6 अंगों को कहकर यशोधर पंडित ने चित्र के अवयवों को स्पष्ट किया है। यह सभी अंग पृथक पृथक होकर भी उसी प्रकार एक दूसरे से अभिन्न अंग है तथा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जिस प्रकार मानव देह के विभिन्न अंग कार्य करते हैं, उसी प्रकार ये भी सभी अंग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इसी कारण इन्हें चित्र सिद्धांत नहीं कहा गया। अन्य स्थलों पर भी चित्र के लक्षणों की चर्चा है। जैसे प्रतिमा मान लक्षणम का लेखक कहता है कि सुंदर प्रतिमा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें शुभ लक्षण हो। आचार्य शुक्र ने लक्षणों के अनुसार मूर्तियों को 3 विभाजन किए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। शुक्र नीति में कहा गया है कि प्रतिमा की यह विशेषता होनी चाहिए कि वह योग और परिचिंतन की ओर अग्रसर होने में सहायता दे। यशोधर के अनुसार कामसूत्र की टीका में जिन 6 अंगों का वर्णन हुआ है उनके 3 पक्ष हैं। पहला रूप, चाक्षुष प्रभाव, दूसरा भाव जिसका संबंध मन से है, तथा तीसरा शुद्ध तकनीकी ज्ञान अर्थात वर्णिका भंग। षडंगों के अर्थ को विस्तार देते हुए हम इनको आगे इनके प्रत्येक अंग का अलग अलग अध्ययन करेंगे और यह जान पाएंगे कि चित्रकला में, एक चित्रकला के लिए इन चित्र षडंगों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों, आपके लिए चित्रकला के इन 6 अंगों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। इनको जानना है और इन 6 अंगों का चित्रकला में किस प्रकार प्रयोग है, यह हमें आगे अध्ययन करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।